नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री, जो कि ये क्लास 5 है। इसके पहले भी 4 क्लास हो चुका है। आप लोग चाहे तो प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 का वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जा कर के एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस के 2022 में पूछे गए सारे शिफ्ट का बेस्ट सॉल्यूशन देख सकते हैं, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछला क्लास में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग थोड़ा सा पहले फार्मूला पढ़ लेते हैं और फिर उस पर रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग एक फार्मूला पढ़ेंगे, साइन ए प्लस बी। इसका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। दूसरा फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। ठीक इसी तरह से कोस का भी फार्मूला होता है कोस ए प्लस बी इक्वल टू कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कोस का एक और फार्मूला आता है कोस ए माइनस बी इक्वल टू कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये फार्मूला बना साइन ए प्लस बी का। फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का मतलब होता है साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। कोस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कोस ए माइनस बी का फार्मूला होता है कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसके अलावा और भी फार्मूला होता है, जैसे अगर हम बात करें टेन का, तो टेन ए प्लस बी, इसका फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी बटा में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और यदि हम निकालना चाहे कि टेन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी बटा में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। फिर कोट का फार्मूला बन जाएगा कि यदि हम लोग कोट का फार्मूला निकालें कि कोट ए प्लस बी, तो ये बराबर होगा कोट ए इंटू कोट बी माइनस 1 बटा में कोट बी प्लस कोट ए। और यदि हम निकालना चाहे कोट ए माइनस बी, तो फार्मूला बनेगा कोट ए इंटू कोट बी प्लस 1 बटा में कोट बी माइनस कोट ए। अब देखिए ये सारा फार्मूला है। अब इस पे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि हम लोग अभी एक फार्मूला पढ़े कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। एक और फार्मूला अगर हम बात करें कि साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का मतलब क्या होता है, तो हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं साइन 2 थीटा को अगर हम लिखें कि साइन 2 थीटा है तो साइन थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं। 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस थीटा। अब यहाँ पे अगर हम थीटा को अगर इसको मान लिए ए और ये मान लिए बी, तो यहाँ फार्मूला क्या बन जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी। और ये फार्मूला हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से फार्मूला निकाल देंगे कि अगर हम लोग को साइन थीटा प्लस थीटा चाहिए, अगर साइन थीटा प्लस थीटा इसका वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो ये ठीक इस फार्मूला पे बेस्ड में बन जाएगा। यानी इसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, साइन ए प्लस बी का,
तो फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कोस बी। अब ए है थीटा, बी भी है थीटा, तो ये थीटा लिख दिए, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए यानी थीटा इंटू साइन बी यानी कि थीटा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बना साइन थीटा प्लस थीटा। 2 थीटा को हम लोग साइन थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं और इसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, यानी साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से अगर देखें कि ये दोनों क्या हुआ, तो साइन इंटू कोस एक बार यहाँ से आ गया और कोस इंटू साइन एक बार यहाँ से आ गया। तो साइन इंटू कोस एक बार साइन कोस हो गया और कोस इंटू साइन एक बार और हो गया, तो टोटल कितना बार हो गया, तो ये टोटल हम लोग कह सकते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्योंकि ये कितना बार बन गया, 2 बार बन गया। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बनता है कि साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो ये वैल्यू होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये फार्मूला बनता है। तो ये बहुत अच्छा फार्मूला है, इससे रिलेटेड हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा और पूछा है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। अगर हम बात करें कि अभी इसका फार्मूला पढ़े कि साइन 2 थीटा का मतलब क्या होता है, तो इसका वो फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा। अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 2 साइन थीटा और ये 2 साइन थीटा कट जाएगा, तो यहाँ से कोस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। कोस थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1। और यदि हम बात करें कि कोस थीटा 1 कब होता है, तो कोस थीटा अगर 1 का बात करें तो 1 होता है जब थीटा का मान कितना हो जाए, 0 डिग्री। और यही हमसे पूछा है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 0 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस थीटा और पूछा है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे कि अगर अभी हम लोग इसको पढ़े और इसमें हम देखें हैं, क्या देखें कि साइन 2 थीटा, इसको अभी सॉल्व करके निकाले कि ये क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और दिया हुआ क्या है, 2 कोस थीटा। यहाँ से अगर सॉल्व कर दे कि ये 2 से ये 2 ख़त्म, ये कोस से ये कोस ख़त्म, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। अगर ये कट जाए तो ये कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितना लिख लेंगे, 1। और साइन थीटा अगर 1 आता है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री। और यही हमसे पूछा है कि थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 साइन ए माइनस बी इक्वल टू √3/2। तो पूछा है कि बताइए ए और बी का वैल्यू क्या होगा। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 है, तो साइन में 1 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू कितना हो जाए, 90 डिग्री। साइन में 1 कब आता है, जब ए प्लस बी कितना डिग्री बन जाए, 90 डिग्री। साइन में 1 कब आता है, जब 90 डिग्री हो। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। और यहाँ पे ठीक इसी प्रकार से देखिए कि साइन ए माइनस बी √3/2। √3/2 कब होता है, जब 60 डिग्री हो। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब ये वाला हम लोग a माइनस बी यहाँ ला के रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, b से b ख़त्म, बचेगा 2a इक्वल टू 9 और 6 15, 150। 2 से काटेंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। अब a डिग्री अगर a का वैल्यू आ गया 75, तो b का कितना आ जाएगा, तो दोनों मिला करके अगर देखें कि a प्लस b दोनों मिला के है 90। एक अगर 75 हो गया तो दूसरा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 90 माइनस 75, यानी कि कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। यही हमसे पूछा था, a का पूछे तो 75 और b का पूछे तो 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 कोस a माइनस बी इक्वल टू 1। पूछा है कि a और b का वैल्यू क्या होगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें
तो साइन ए प्लस बी अगर 1 दिया है तो साइन में 1 कब आता है, जब थीटा का वैल्यू यानी कि ए प्लस बी कितना हो जाए, साइन में 1 कब आता है, जब 90 डिग्री होगा। और इसी प्रकार से कोस ए माइनस बी इक्वल टू 1 है, तो कोस में 1 कब आएगा, तो कोस में 1 तब आएगा जब कितना हो, 0 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि ए माइनस बी कितना होगा, 0 डिग्री। अब ये वाला ए माइनस बी इधर ला करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ से अगर सॉल्व करें तो ये प्लस का बी माइनस का बी ख़त्म, तो ये बचेगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री। 2 से इसको काट देंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। a अगर 45 है तो b का वैल्यू निकाल लेंगे कि यहाँ पे a प्लस b दोनों मिला के कितना है, 90 डिग्री। a अगर 45 है तो b कितना हो जाएगा, तो b आ जाएगा 90 माइनस 45 यानी कि 45 डिग्री। a का वैल्यू 45 और b का वैल्यू भी 45। अगला क्वेश्चन देखते हैं। tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 tan a प्लस बी इक्वल टू √3। अब यदि बात करें कि tan में 1/√3 कब होता है, तो tan में √1/√3 होता है जब थीटा का वैल्यू कितना हो, 30 डिग्री। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। tan a प्लस बी इक्वल टू √3। √3 कब होता है, जब थीटा का डिग्री कितना आ जाए, 60 डिग्री। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि a प्लस बी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब ये वाला इक्वेशन ला के यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग का आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का बी माइनस का बी ख़त्म, तो ये आ जाएगा 2a इक्वल टू 60 और 30 90। 2 से काटेंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45। अब अगर निकालना है b के बारे में तो b का कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें कि a और b दोनों मिल करके 60 है, a और b मिल के दोनों 60 है। अगर हम लोग को a के बारे में पता है तो b निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45 यानी कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो a हो जाएगा 45 और b हो जाएगा 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन a प्लस 2b इक्वल टू √3/2 कोस a प्लस 4b इक्वल टू 0। तो पूछा है a और b का वैल्यू क्या होगा। अगर हम देखें कि साइन में √3/2 कब होता है, साइन में √3/2 तब होता है जब साइन का वैल्यू कितना हो, 60 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2b इक्वल टू 60 डिग्री। और कोस में 0 कब होता है, तो कोस में 0 तब आता है जब a प्लस 4b यानी कि जो डिग्री बने 0 तब आएगा जब ये कितना बनेगा, 90 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे कि a प्लस 2b है और a प्लस 4b। अगर ये वाला इधर ला के हम लोग सॉल्व कर दें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 2b इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को एक को किसी को माइनस करना पड़ेगा। जैसे ये प्लस है माइनस कर देते हैं, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, प्लस का है माइनस का है ख़त्म। 4 में से 2a चला जाएगा तो 4b में से 2b चला जाएगा तो ये बच जाएगा 2b और इक्वल टू 90 में से 60 गया तो बचेगा 30। 2 से काट देंगे तो ये b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। अब अगर हम बात करें कि b का वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग b का वैल्यू क्या करेंगे, दूसरा में बैठा देंगे। अगर इस b का वैल्यू यहाँ बैठा दे, ये b का वैल्यू अगर हम यहाँ पे बैठा दे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 2b। b का वैल्यू है 15 तो 2 गुना 15 30 इक्वल टू 60। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये हो गया a का वैल्यू और ये हो गया b का वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि साइन 1/2 कब होता है, जब कितना डिग्री हो जाए, तो 1/2 होता है 30 डिग्री में। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू 30 डिग्री। कोस का वैल्यू देखिए तो बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 1/2। तो कोस में 1/2 कब होता है, जब कितना डिग्री हो, 60 डिग्री। तो यहाँ से बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 60 डिग्री। और 10 में कितना दिया है, 1। 10 में 1 कब होता है, जब 45 डिग्री हो। तो यहाँ से लिख सकते हैं गामा प्लस अल्फ़ा माइनस
बीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, या तो ये इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, या तो इसको यहाँ सॉल्व कर दीजिए, या तो इसको यहाँ सॉल्व कर दीजिए। किसी भी तरीक़ा से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें ये इक्वेशन यहाँ पे ला करके सॉल्व कर दे तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 60। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा। क्या क्या कटेगा, तो अगर हम देखें कि ये प्लस का अल्फ़ा माइनस का अल्फ़ा ख़त्म, माइनस का गामा प्लस का गामा ख़त्म, तो बचेगा 2 बीटा इक्वल टू 60 और 30 90। यहाँ से 2 से काट देंगे तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 45। अब इसी चीज़ को अगर हम बात करें कि या तो ये इस इक्वेशन को यहाँ ले आइए या तो इसको यहाँ ले आइए, कहीं भी किसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये इक्वेशन यहाँ ले आते हैं तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा गामा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, प्लस का बीटा माइनस का बीटा ख़त्म, माइनस का अल्फ़ा प्लस का अल्फ़ा ख़त्म, तो बचेगा 2 गामा इक्वल टू 105। तो यहाँ से गामा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे इसको तो 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 52.4। अब अगर बात करें कि किसी भी इक्वेशन में अगर हम लोग सॉल्व कर दें, जैसे अगर हम बात करें कि इस इक्वेशन में अगर हम लोग बैठाना सॉल्व करें तो ये हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया है, अल्फ़ा ये गामा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर गामा का वैल्यू देखें तो गामा का वैल्यू कितना दिया हम लोग को, तो गामा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया है 52.5। तो इसको लिख लिए 52.5 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा नहीं पता है, माइनस बीटा, बीटा कितना है, तो बीटा का वैल्यू 45 और इक्वल टू कितना है 45। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 45 उधर जाके प्लस होगा, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे ला के सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको यहाँ पे ला के सॉल्व करें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू माइनस का 45 उधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 90 और माइनस 52.5। जो प्लस है माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.5, यानी 10 में से 5 गया 5 बचा 9, 9 में से 2 गया 7 बचा 8, 8 में से 5 गया 3। तो आंसर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका 37.5। तो अल्फ़ा का वैल्यू निकाल चुके हैं, बीटा का निकाल चुके हैं, गामा का निकाल चुके हैं, यही तीनों का वैल्यू पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रेंगल ABC tan A प्लस B माइनस C इक्वल टू 1, सेक B प्लस C माइनस A इक्वल टू 2। तो पूछा है ABC, इसका तीनों का वैल्यू क्या होगा। अगर इसको हम लोग देखें कि अगर ट्रेंगल ABC है तो हम लोग जानते हैं अगर ABC है तो A प्लस B प्लस C तीनों मिला के कितना होता है 180 डिग्री। और अगर यहाँ पे अगर हम देखें कि tan A प्लस B माइनस C इक्वल टू 1 है तो tan में 1 कब आता है, जब 45 डिग्री हो। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं A प्लस B माइनस C इक्वल टू कितना डिग्री 45 डिग्री। और अगर यहाँ पे बात करें कि हम लोग को दिया है सेक B प्लस C माइनस A इक्वल टू 2, तो सेक में 2 कब होता है, तो हम लोग सेक में 2 तब होता है जब बनता है 60 डिग्री। तो B प्लस C माइनस A इक्वल टू कितना 60 डिग्री। अब यहाँ से कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, या तो ये इक्वेशन यहाँ पे ला दीजिए, या तो इसको यहाँ ला दीजिए, या इसको यहाँ किसी भी तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि ये इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर देती है, कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा A प्लस B माइनस C इक्वल टू 45। यहाँ से जब हम लोग काटना शुरू करेंगे तो ये कितना कट जाएगा, तो हम दो तरीक़ा से काट सकते हैं, या तो सिंगल, या तो एक काम कीजिए दो को हम लोग काट देंगे, सिंगल को बचाना है। जैसे ये प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, और माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। अब जब काटेंगे तो प्लस का ए माइनस का ए ख़त्म, प्लस का बी माइनस का बी ख़त्म, और सी में प्लस का सी प्लस का सी कितना हो जाएगा 2C इक्वल टू 180 में से 45 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 135। तो यहाँ से C का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, C का वैल्यू आ गया।
अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को मान लीजिए यहाँ पे सॉल्व कर दे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 60। अब जब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, यहाँ से अगर हम काट दें कि प्लस का a माइनस का a ख़त्म, माइनस का c प्लस का c ख़त्म, तो यहाँ से आ जाएगा 2b इक्वल टू 105। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, ये आ गया। अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कि हम लोग जानते हैं a प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब जिसका जिसका वैल्यू है बैठा देंगे। a का वैल्यू नहीं पता, a को रहने देंगे। b का वैल्यू यहाँ पे आ गया है, कितना है 52.5। c का वैल्यू यहाँ पे आ गया है 67.5 इक्वल टू 180। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये दोनों उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी ये तो है 180 और ये दोनों जब उधर जाके जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 का 0, 7 2 9 और 1 10, 6 5 11, 11 और 1 12। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये हम लोग का तीनों वैल्यू आ गया, a का भी आ गया, b का भी आ गया और c का भी आ गया। a हो जाएगा 60 डिग्री, b का अगर निकालेंगे तो b हो जाएगा 52.5 यानी 52.5 डिग्री और c का वैल्यू आ जाएगा 67.5 डिग्री यानी कि 67.5। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर ले, कमेंट करें और दोस्तों से शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।